Hello friends, I am Dr. Amit Gupta, consultant pediatric ophthalmology and squint, practicing in Ambala. बहुत लोग ओपीडी में रूटीन में पूछते हैं कि आई की हेल्थ के लिए क्या अच्छी डाइट है, तो मैंने सोचा कि आज उस पर ही कुछ व्यूज़ आपसे शेयर करूं ताकि आपको कुछ उस पर डायरेक्शंस दे सकें कि क्या हेल्थ में आप इंक्लूड कर सकते हैं अच्छी आई हेल्थ के लिए। तो 3-4 मेजर कंपोनेंट्स हैं जो कि हमारी डाइट में होने चाहिए, जिनकी हम ज़रूरत है आई हेल्थ के लिए। विटामिन ए रिच सोर्सेज, विटामिन सी, विटामिन ई, ल्यूटिन, ज़ियाज़ैंथिन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। सो ये सब हमारी डाइट में होने ज़रूरी हैं। अगर हम विटामिन ए रिच सोर्सेज की बात करते हैं तो उसमें कैरेट, येलो फ्रूट्स जैसे कि बनाना या मैंगो, ये गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन हैं। जिमिकन या जैक फ्रूट या घी या मिल्क, दीज आर ऑल वेरी गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए हमारे रेटिना के कुछ सेल्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहता है, कॉर्निया की हेल्थ भी मेंटेन करता है और ये कैटरैक्ट और रेटिनल डिजेनरेशन को भी डिले करने में हेल्प करता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट सोर्स मैंने बोला विटामिन सी। विटामिन सी के सबसे गुड सोर्सेज जो हैं, एक हम सिट्रस फ्रूट्स कंज्यूम करते हैं अपनी डाइट में, जैसे ऑरेंजेस या लेमन, नींबू, या दूसरा एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है आंवला। ये हम आम तौर पे भी खाते हैं, तो ये हमारे लिए इसलिए हेल्प करता है क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है, तो कैटरैक्ट को भी डिले कर सकता है या सफ़ेद मोतिया जिसको हम बोलते हैं, या फिर रेटिनल डिजेनरेशन को भी होने से थोड़ा डिले करता है। तीसरा मैंने सोर्स बोला विटामिन ई। विटामिन ई अब मिल्क में भी होता है, नट्स में भी होता है, और भी कुछ सोर्सेज हैं नट्स जैसे हम बोलते हैं बादाम में, अखरोट में, ये अच्छे सोर्सेज हैं विटामिन ई के। विटामिन ई हमारी रेटिना पे एक लेयर बनाने का काम करता है, जो कि सन से रेज आती हैं, उसमें यूवी रेज होती हैं जो कि हमारे रेटिना को कुछ डैमेज करते हैं, उसका एक ऊपर लेयर बना के उसको भी डैमेज से प्रिवेंट करता है और हमारा कैटरैक्ट को भी डिले करता है और रेटिनल डिजेनरेशन से भी प्रिवेंट करता है। उसके अलावा मैंने बात की ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के अच्छे रिच सोर्सेज एक नट्स आते हैं, जैसे जो मैंने नट्स पहले भी बात की, या एग योल्क या फिश। ये अच्छे रिच सोर्सेज हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के, जो कि ड्राई आई को भी कुछ हद तक प्रिवेंट करने में हेल्प करता है और रेटिनल डिजेनरेशन और कैटरैक्ट को भी डिले करने में इनकी अच्छी हेल्प रहती है। एक और इम्पॉर्टेंट सोर्स जो चीज़ हमारी डाइट में रिक्वायर्ड है वो है ल्यूटिन, ज़ियाज़ैंथिन और कैरोटीनॉइड्स। अब ये नट्स में भी अवेलेबल होते हैं, राजमा और इन सब चीज़ों में भी अवेलेबल होते हैं, ब्रोकली में भी अच्छी क्वांटिटी में होते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें हेल्प करती हैं रेटिनल डिजेनरेशन को डिले करने में, कैटरैक्ट को डिले करने में। सो ये सब चीज़ें हमारे लिए किसी ना किसी तरीके से हेल्प करती हैं। इसके अलावा मखाने जो होते हैं उनमें थायमिन या विटामिन B1 होता है, वो भी हमारी आई हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा प्रोटीन रिच डाइट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे हम सोयाबीन खाते हैं या एग्स खाते हैं या मीट लेते हैं। एक काफ़ी लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि बच्चे का चश्मे का नंबर बढ़ रहा है तो हमें उसमें फ़िश के कैप्सूल्स देने ज़रूरी हैं, हम वेजिटेरियन हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे डाइट में और बहुत वेजिटेरियनस के लिए सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं जो कि सेम चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। और हमें अगर वेजिटेरियन है ज़रूरी नहीं है वो खाना है। हाँ, अगर हम नॉन वेजिटेरियन हैं तो उन चीज़ों को ज़रूर कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन उनको अवॉइड करके भी हमारे पास और बहुत एम्पल सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, विटामिन सी और ये सब चीज़ों के बहुत सोर्सेज हैं जो कि हमें एम्पल क्वांटिटी में मिलते हैं। होपफुली आप इन चीज़ों को अपनी डाइट में ऐड करेंगे और अपनी आई हेल्थ को प्रमोट करेंगे। थैंक यू।